नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनकर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कावेरी योगी। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि मेरठ के लोकसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपा पार्टी में कुछ खलबली दिखती नजर आ रही है। इसी के चलते जो है लोगों के मन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज जी। तो इनसे बातचीत करते हैं और उन सवालों के जवाब जानते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में अरुण गोविल जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी का दोहरा चरित्र अगर सामने आ जाता है तो स्वयं पे ही क्रोध आता है कि हम लोग को पहचान क्यों नहीं पाए। जबकि हमने देखा है कि सभी रैलियों में, जनसभा में हमें सभी नेता नजर आए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कि इस तरह से वो क्यों जता रहे हैं कि उनके साथ कोई विश्वासघात हुआ है? देखिए, क्या है कि हमें इसके पीछे आना पड़ेगा। पीछे क्या आना पड़ेगा, अरुण गोविल जी का अगर क्रम पिछला निकाल के देखा जाए तो वो लगातार कोई ना कोई एक ट्वीट डेली करते हैं। तो ट्वीट पे आना उनका एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। एक उन्होंने स्वाभाविक कोई चीज़ लिखी, लेकिन चूंकि वो यहाँ राजनीति में रहे हैं और चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो इस नाते ये लगता है कि शायद उसका संबंध यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी उन्होंने लिखा है एक स्वाभाविक तौर से लिखा है। अगर मैं आप पर आंख मूंद के विश्वास करूं और बाद में कोई आपका दोहरा चरित्र सामने आए तो निश्चित रूप से मुझे कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। और चूंकि ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ वर्तमान में राजनीति में चूंकि है, वो यहाँ के प्रत्याशी थे, तो इस नाते वो उससे जुड़ता हुआ लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने भी इसका खंडन किया है, मैं भी इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। ये ट्वीट वो लगातार डालते रहे, कोई ना कोई डालते रहे, तो उस क्रम में हम सुक्तियाँ भी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन उन्होंने 3 घंटे बाद जो उस ट्वीट को जो है डिलीट कर दिया, तो क्या लगता है कोई दबाव उनके ऊपर बना था उसे डिलीट करने के? ना, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल करा, खलबली है, जबकि खलबली जैसी कोई चीज़ नहीं। एक चीज़ आई तो आप जैसे पत्रकारों ने सबने पूछा भाई ये कैसा ट्वीट है, तो स्वाभाविक रूप से हर एक के मन में आया कि भाई इसका कहीं संबंध इससे तो नहीं है, जबकि ऐसा कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने साफ इनकार किया कि मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं, ना मेरा इस क्रम में कोई ऐसा वो है। ये तो मैं पिछले लगातार डालता हूँ उसके अंदर, तो मैंने वो डाला है भाई। सुक्तियों में अगर हम कल को कह रहे हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है, अब मैं अगर ट्वीट करूँ तो अधर्म पर धर्म की जीत होती है, जो अधर्मी होता है उसका हमेशा नाश होता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि ये जो ट्वीट है ये स्वाभाविक रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो तपा हुआ कार्यकर्ता है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे अन्य संगठन के लोग हों, सभी ने बड़ी मजबूती से काम किया है, दिन रात एक लगकर काम किया है, 24 घंटे मिलकर काम किया है। सर, विपक्षी जो पार्टी है वो हताश नजर नहीं आ रही है, लेकिन अरुण गोविल के चेहरे पर जो है एक हताशा नजर आ रही है। तो क्या बात कर रही है जी जी, आप, मुझे तो बड़ी विचित्र बात लग रही है उनका। तो आप ये देखिए कि अगर आज भी देखो तो वही चेहरा उनका जो है, जो चेहरे पर उनकी कांति रहती है, वो कांति आज भी उनके चेहरे पर है। एक थकावट वो महसूस कर रहे हैं। जबकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 10 साल हो गए हैं, उनकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है, लेकिन अरुण गोविल जी थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं। तो नहीं, आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने की नजरों में मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं कहीं कोई थकान नहीं। उस दिन रात को भी वो वहाँ पर कार्यालय पर आए थे जब हमारा 6 बजे पोलिंग समाप्त हो गया था, जो हमारा चुनाव कार्यालय, वहाँ पर आए, उन्होंने सब लोगों को संबोधित किया वहाँ पर और बहुत मजबूती के साथ सबका आभार व्यक्त किया उन्होंने। और ये बात जहाँ तक है, ये तो पूरा फीडबैक हमारा लखनऊ राष्ट्र में हर स्तर पर एक ही फीडबैक है कि हम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए। सर, हाल ही में हमने बात की थी ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी से, तो उनसे हमने एक सवाल किया था कि बहुत सारे जो नेता थे वो टिकट के लाइन में थे, लेकिन टिकट अरुण गोविल जी को दे दिया गया है। तो कुछ नेता नजर आ तो रहे थे, लेकिन क्या कोई पीछे विश्वासघात है? तो ऐसी कुछ स्थिति है जिसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, या फिर सब कुछ सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो, ये देखो, जब कोई एक अनाज 100 बीमार, यानी कि जब चुनाव आता है, चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव है, तो जो कार्यकर्ता है उनको मांगने का हक है। कार्यकर्ता है, तो ये हमारे यहाँ कहीं विधान में नहीं है कि हम कार्यकर्ता है तो हम टिकट के लिए आवेदन नहीं कर सकते या मांग नहीं सकते। सब मांग सकते हैं, सबको मांगने का अधिकार है, सबको मांगना चाहिए।
लेकिन इसका अर्थ भारतीय जनता पार्टी में कदापि नहीं है कि यहाँ पर टिकट डिक्लेयर होने के बाद, जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है तो सब लोग एक, ये अन्य पार्टी में होता होगा, ये हमारी पार्टी में आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी उदाहरण पेश नहीं कर सकते जहाँ पर किसी ने भी अगर कोई विद्रोह किया हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे तो सब अनुशासित सिपाही हैं, जो हम कमल के फूल के पीछे हैं, हम मोदी जी के पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे हैं, हम राष्ट्र निर्माण के पीछे। सर, चुनाव भी अब हो चुका है, तो क्या लगता है अब 4 जून को क्या होने वाला है? 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीतने वाले हैं। देखिए 5 विधानसभा हमारी, आप देखिए हापुड़ लोकसभा हम जीतेंगे चाहे कितने ही मतों से जीतें, किठौर विधानसभा हम जीतेंगे चाहे कितने ही मतों से जीतें, हम दक्षिण विधानसभा जीतेंगे चाहे कितने ही मतों से जीतें, हम मेरठ शहर के अंदर थोड़ा सा कमती बढ़ती हम हो सकते हैं, और कैन विधानसभा तो ऐसी है जो हमें लाखों से जिताती है, हमेशा जिताती है। तो कुल मिलाकर सबका जो परिणाम नजर आता है, कई एंगल से देख लिया, हमारे वरिष्ठों ने देख लिया, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से अरुण गोविल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और 100% जीतेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज, जिन्होंने सभी के प्रश्नों पर विराम लगा दिया है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिन का टाइम।